क्विंटल में लगती है वो 20 में ही आ जाए, तभी तो हमारी आमदनी डबल होगी। या फिर मान लीजिए हमारे कृषि के साथ में जैसे पशुपालन है, पशुपालन से किसान भाई को सहयोग मिले, चूंकि कृषि है तो पशुपालन है, पशुपालन है तो कृषि है। नमस्कार, आप देख रहे हो ब्रज न्यूज और मैं हूं आपके साथ बबलू अग्रवाल। आइए आज की खास खबर की ओर चलते हैं। प्रक्षेप दिवस पर कृषि उपनिदेशक मथुरा ने किसानों को दी जैविक खेती करने की सलाह। प्रक्षेप दिवस पर गांव कारब में उप कृषि निदेशक ने किसानों को जैविक खेती करने की और पैदावार बढ़ाने की जानकारी, साथ में क्रिप्को कंपनी के अधिकारी भी मौजूद रहे। सरकार किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए विविध कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसी कड़ी में आज महावन के गांव कारब में कृषि विभाग के मार्गदर्शन में क्रिप्को द्वारा किसानों की टमाटर जैसी फसल को कीड़ों से बचाने और किसानों की लागत कम कर उपज बढ़ाने के उपाय का प्रदर्शन कर रही है। किसानों को उपाय बताते हुए मथुरा के कृषि उप निदेशक धीरेन्द्र सिंह ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के लिए फसल के माइक्रो न्यूट्रिएंट का ध्यान रखना जरूरी होता है। उसके लिए कुछ उपाय कीजिए तो लाभ जरूर मिलेगा। जैसे सबसे पहले मिट्टी की जांच कराएं। मिट्टी में कार्बन की मात्रा बढ़ाने के लिए उपाय करें। कूड़े को सीधे खेतों में डालने से कोई लाभ नहीं होगा, तो उसे खेत के किनारे गड्ढा कर पहले सड़ जाने दे, उसका लाभ ज्यादा होगा और किसान को यूरिया कम लगाना पड़ेगा। उन्होंने किसानों को विदेश के कुछ फलों की तुलना में हमारे फल क्यों कमजोर होते हैं, ये भी स्पष्टीकरण देकर समझाया। आगे क्रिप्को के अधिकारियों ने भी खेती को सुरक्षित रखने और उसकी पैदावार बढ़ाने के विषय में प्रकाश डाला। तो ये जो कूड़ा डालना है अपने खेत में कॉर्नर पे गड्ढा सा बना ले, बहुत ज्यादा उसमें लागत भी नहीं लगनी आपका, उसमें से जो है कमी भी नहीं होनी है, और वहीं पर उसको सड़ाकर वहीं पर डाल दें। बढ़िया। सर, आज गांव कारम में क्या कार्यक्रम हुआ है किसी कृषि विभाग का? आज ये हमारा क्रिप्को की तरफ से इन्होंने प्रदर्शन लगाया था यहाँ पे जी टमाटर में, जिसमें हम लोग खड़े हुए हैं। तो ये यहाँ के जो हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक हैं सुखेंद्र जी, क्रिप्को के क्षेत्रीय प्रबंधक हैं, इन्होंने ये कार्यक्रम कराया था यहाँ पे। तो ये काफ़ी दिनों से कह रहे, बोले सर हमने प्रदर्शन लगाया एक दिन, उसमें जरा देखें वहाँ पे। तो आज प्रक्षेत्र दिवस का आयोजन किया गया था। आज इस आयोजन में हमारे वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक जो आगरा से आए हैं वो भी हमारे साथ में है। तो इन्होंने आप बताया कि हमारे जो उत्पाद हैं जिसमें NPK सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया जी और दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट जो हमारे उसमें पड़े रहते हैं, उनको कैसे सोलुबल फेज में लाके पौधों को उपलब्ध कराने। देखिए आप जानते हैं कि जिंक जो है हमारा ये 20 से 25% जो है हमारे प्लांट यूज करते हैं, बाकी ये इनर्ट स्थिति में पड़ा रहता है जी। तो ऐसे भी हमारे बैक्टीरिया आ गए हैं जो पानी के संपर्क में हमारा जो इनर्ट मटेरियल के रूप में जिंक पड़ा हुआ है, तो उसको जो है सोलुबल फॉर्म में ले आता है, तो प्लांट को उपलब्ध करा देता है। ऐसे ही आप देखिए कि हमारा जो फास्फोरस है वो भी 20 से 25% हमारे प्लांट जो है यूज़ करते हैं। यदि वो सोलुबलाइजिंग फॉर्म में आ जाएगा, उसको वो बनाने वाले सॉल्यूशन फॉर्म में उसको जो है बैक्टीरिया लेके आ जाते हैं, तो हमारे पौधों के काम आ जाता है। तो इससे एक तो जो हमारा बेकार चला गया था फास्फोरस और हमारा जो दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट पड़े गए, तो उनको सोलुबलाइजिंग स्टेज में लाके हमारे पौधों को उपलब्ध करा देते हैं। तो किसान भाइयों को उसमें आराम से ये जो है फसल को लाभ मिलता है, और उनको अनावश्यक जो DAP और यूरिया जो देते रहते हैं दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट, भाई आवश्यकता नहीं है तो आप क्यों दे रहे हैं, तो वो भी उपलब्ध हो जाता है। तो आज इनका ये प्रदर्शन था। ये अच्छी वैरायटी इनकी 25-35 जो वैरायटी थी टमाटर की अच्छी है। कुछ इनकी समस्याएं भी हैं, उनके बारे में भी, चूँकि वो थोड़ा प्रशासनिक है जी। जैसे ओम प्रकाश जी ने बताया कि साहब अगर ये हमारी प्रधानमंत्री फसल बीमा में कवर हो जाए जी, तो हमको उसका अगर बाय द वे क्षति होती है, अतिवृष्टि ओलावृष्टि या किसी और वजह से, तो उसमें लाभ मिलेगा। तो इसमें भी हम कलेक्टर साहब के माध्यम से जो है उम्मीद करेंगे कि ये जो हमारी सब्जी की फसलें हैं जी, जैसे हमारी कपास की फसल है, वो जब तक खसरे में इंद्राज नहीं होगी जी, है ना, तब तक प्रधानमंत्री फसल बीमा में नहीं आएगी। तो हम इसमें प्रयास करेंगे कि ये प्रधानमंत्री फसल बीमा में आच्छादित हो। इनका प्रदर्शन अच्छा था। किसान भाइयों को बहुत सारी कृषि विभाग की जो तकनीकी जानकारी थी, जिसमें फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना के उसमें कृषि विभाग से या अन्य विभागों से लाभ लेने की बात है, तो उसके बारे में डिस्कस किया गया। हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक श्री यादव जी ने भी क्रिप्को की तरफ से क्या योजनाएं चल रही है किसान भाइयों को, हम कैसे डिमोन्स्ट्रेशन देकर कैसे और लोगों को
जो है मतलब इसमें इन्वॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं, ताकि हमारा देश आत्मनिर्भर भारत बने और किसान भाई की आमदनी जो है दोगुनी हो सके।